सभी को मेरा आत्मवंदन। द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का ऑडियो नंबर 42। नंबर 2, चिंता। लगातार चिंता आपको निम्न स्तर पर ले जाती है। लोग चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि उनका विश्वास खो गया होता है। वे परिणामों के साथ खुद को अधिक जोड़ देते हैं। आपके हाथों में परिणाम नहीं होता, बल्कि प्रक्रिया होती है। इसलिए आप जो कर सकते हैं अच्छे से अच्छा कीजिए। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ईश्वर में, फरिश्तों में, अपने प्रियजनों में और खुद अपने आप में विश्वास करना जरूरी है। विश्वास वह ऊर्जा है जो आपको आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा और शांति प्रदान करती है। बिना विश्वास का मनुष्य कुछ इस तरह है जैसे बिना पेट्रोल की गाड़ी। अपना कर्तव्य श्रेष्ठ रूप से निभाएं और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। नंबर 3, संदेह। जब आप खुद पर अपने आध्यात्मिक शिक्षक पर और सबसे महत्वपूर्ण है कि ईश्वर पर लगातार संदेह करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप नकारात्मक हो रहे हैं। आपको अपने संदेह की जगह मन में विश्वास स्थापित करना चाहिए। अपने मार्गदर्शकों पर पूरा भरोसा रखें। यदि आप उन पर संदेह करना जारी रखते हैं और उनसे ज्ञान और समझ प्राप्त करने के बाद भी आप उनसे सबूत की मांग करते हैं तो आप नकारात्मक हो रहे हैं। नंबर 4, दोषारोपण या डांट फटकार। दोषारोपण या डांट फटकार आध्यात्मिक रूप से गलत है। यह एक प्रकार का मानसिक उत्पीड़न है, शब्दों का एक तरफा प्रहार है। यह अहंकार और समझ की कमी से पैदा होता है और ये स्वार्थपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें आदमी हर कीमत पर अपनी ही बात रखना चाहता है और चाहता है कि वो चाहे जो भी हो, सब कुछ उसके अपने हिसाब से होना चाहिए। जब माता पिता अपने बच्चों को फटकारते हैं तो ये बहुत ही हानिकारक होता है। हालांकि उनका उद्देश्य बच्चों का भला करना हो सकता है, लेकिन जब आप डांट फटकार करते हैं तब आप ईश्वर की दी हुई स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध जाते हैं। डांट खाने वाला व्यक्ति आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा और यदि डांट फटकार जारी रही तो वो आपके कहे का ठीक उल्टा करता है। नंबर 5, लगातार शिकायत करना और दुखी रहना। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग खुशी का मतलब नहीं जानते। यदि आप जीवन भर शिकायत और विलाप करते रहते हैं, आप अपनी ओर से दुख को निमंत्रण देते हैं। कुछ लोग सहानुभूति दिखाकर इस प्रवृत्ति को दूसरों में बढ़ावा देते हैं। अपने आशीर्वादों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। सकारात्मकता पर जोर डालिए, नकारात्मकता पर नहीं। नंबर 6, ज़रूरत से ज़्यादा समस्याओं का बोझ। कुछ लोग दुनिया में ये दिखाना चाहते हैं कि वे कितना कुछ करते हैं और उन्हें कितनी अधिक परेशानी है। ऐसे लोग केवल खुद का नुकसान करते हैं। यदि आप दूसरों से सहायता नहीं मांग पाते तो इसका अर्थ है कि आप अहंकारी हैं, नकारात्मक हैं। आप पृथ्वी पर सह अस्तित्व सीखने के लिए आए हैं, ना कि सब कुछ अकेले हाथों खुद को अपने आप करने, ये साबित किए जाने की चाह कि आप हर कार्य को खुद संभाल सकते हैं, आपके अहंकार की उपज है। यह अस्वाभाविक है। कोई भी आपसे अति मानव होने की आशा नहीं रखता। नंबर 7, ईर्ष्या। मनुष्य से उसकी खुशी छीनने वाली चीज़ों में से एक है ईर्ष्या। जब आप लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो ये आपकी प्रगति करने से रोकती है। आपको अपने उपहारों से संतुष्ट रहिए। दूसरों की उपलब्धियों से प्रसन्नता और प्रेरणा पाने की प्रवृत्ति रखिए। जीवात्माएं इसी तरह रहती हैं और इससे हमें सच्ची प्रसन्नता मिलती है। जो कुछ आपके पास है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और संतुष्ट रहने की कला सीखिए। दूसरों पर दोषारोपण हमेशा अपने अंदर झांकिए। आपको
अपने दुखों का स्रोत मिल जाएगा। आपके दुख की शुरुआत दूसरों के हाथों केवल तभी हो सकती है जब ये पहले से ही आपके अंदर हो। इसलिए दुख की जड़ तक पहुँचिए। दूसरों पर ध्यान केंद्रित मत कीजिए। स्वयं आपके भीतर जो असंतुलन है उसे दूर कीजिए। सबसे पहले खुद अपने आप में सुधार लाइए और फिर दूसरों को बदलने में सहायता करने की कोशिश कीजिए। नंबर 9, नकारात्मक विचारों का आदी होना। जो लोग लगातार नकारात्मक सोचते हैं वे समय के साथ इस तरह की प्रवृत्ति के इतने आदी हो जाते हैं कि इसके बिना उनका काम ही नहीं चलता। यदि उनकी कोई समस्या ना हो तो भी वे समस्या में होने का दिखावा कर लेते हैं। अक्सर आदमी की दयनीयता और उसकी निरस्ता उसकी आदत बन जाती है। इसकी शुरुआत छोटे स्तर पर होती है, लेकिन धीरे धीरे ये काफ़ी बड़ी और नुकसानदेह समस्या बन जाती है। और अंत में अधीरता। जब आप अपने अंदर धैर्य विकसित करना सीखते हैं तो आपको अधिक शांति मिलती है। अधीरता से आप असंतुलित हो जाते हैं। याद रखिए कि चीज़ें हमेशा सही वक्त पर ही होती हैं और वह ईश्वर के हाथों में होता है। जब आप अधीर होते हैं तब आप ईश्वर को निर्देश देने का असफल प्रयास करते हैं। ऐसा करने से आप ईश्वर को उनकी योजना का अलग रखकर आपकी अपनी योजना को कार्यरत करने के लिए कहते हैं। आपकी योजना हमेशा सीमित होती है जबकि ईश्वरीय योजना अनंत होती है। अगला प्रश्न है नकारात्मकता हमें शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से किस प्रकार प्रभावित करती है? उत्तर मिलता है नकारात्मकता कई लोगों की आदत और उनकी जीवन शैली बन जाती है। यदि जीवन में सब ठीक हो तब भी वे निराश, सनकी, कठोर और पराजित अनुभव करने के इतने आदी हो जाते हैं कि वे लगातार ऐसी ही ऊर्जा को प्रक्षेपित करते हैं। नकारात्मकता के दुष्प्रभाव इस प्रकार के होते हैं। आपके फैसले गलत होते हैं। नकारात्मकता होने पर आपके फैसले गलत होते हैं, जिसका दैनिक जीवन में आप जो फैसले करते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है और आध्यात्मिक रूप से आप नीचे गिरते हैं। दूसरा, आप छोटी छोटी खुशियाँ खो देते हैं। छोटी छोटी खुशियों के साथ ज़िंदगी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जब आप नकारात्मक होते हैं तब इन खुशियों को आप देखकर भी नहीं देख पाते, उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। तीसरा, लोग आपके असंतुलन को भांप लेते हैं। विनम्रता की तरह सकारात्मकता भी मनुष्य की एक स्वाभाविक अवस्था है। भले लोग आपके चारों ओर के नकारात्मक वाइब्रेशंस को महसूस कर लेते हैं, उन्हें असहज महसूस होता है और वे आपके साथ अधिक समय बिताना नहीं चाहते क्योंकि आपके निर्णय गलत होते हैं। इसलिए आप ये समझने में असफल रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपने अंदर के असंतुलन को समझने के बजाय दूसरों के प्रति नकारात्मक बन जाते हैं। नंबर 4, आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। विचार बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। आपके विचार और आपकी भावनाएं हमेशा शारीरिक तौर पर प्रकट होती हैं। नकारात्मक विचार और भावनाएं बीमारियों अथवा चोट के रूप में प्रकट होती हैं। यदि आपके अंदर कड़वाहट और गुस्सा भरा है तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर होगा। खुद को अथवा दूसरों को क्षमा कर पाने की आपकी अक्षमता भी आपकी अस्वस्थता के रूप में प्रकट होती है। क्षमा करने से आरोग्य प्रदान प्राप्त होता है। ये क्षमता आपके भले के लिए है और आपके विकास के लिए ज़रूरी है। नंबर 5, आप अपनी परीक्षा में असफल होते हैं। अधिकतर लोगों को मुश्किल परिस्थितियों में सकारात्मक बने रहने की मूल परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये परिस्थितियाँ व्यक्ति के कर्म के कारण बनी हुई ना भी हों, बल्कि ये उसकी जीवात्मा की परीक्षा अथवा उसका प्रशिक्षण हो सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए,
बीमार होना कोई नहीं चाहता, लेकिन यदि आप ऐसे मनुष्य हैं जो अपने बीमार होने पर शिकायत करते हैं, इस कारण आपके आसपास के लोगों को मुश्किलों में डालते हैं, तो आपको एक पाठ सीखने की आवश्यकता है कि अपनी बीमारी के दौरान आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए और दूसरे लोगों द्वारा की गई सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। बीमारी के दौरान सकारात्मकता रहना आपकी परीक्षा है। आप पूरी प्रक्रिया के दौरान निडर बने रहें। नेक्स्ट, ज़रूरत से ज़्यादा विश्लेषण। अपने अंदर झांकना अच्छी बात है, लेकिन जब आप अति विश्लेषण करने लगते हैं तो आप गतिशील नहीं रहते। आप मंथन ही करते रह जाते हैं और वास्तव में कुछ नहीं कर पाते। परिस्थिति का आप ज़रूरत से ज़्यादा विश्लेषण करते हैं और आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते, ना ही आपका अगला कदम उठाकर आगे बढ़ पाते हैं। और आखिर में कहा गया, आप अपने अवचेतन मन को कमज़ोर बना लेते हैं। नकारात्मक विचार केवल भौतिक मन से ही आते हैं। अवचेतन मन मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखता है। थैंक यू। शेष अगले एपिसोड में